अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें एक एयरक्राफ्ट है और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। उनका आपस का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो मैं इस सवाल को आई एम गोइंग टू रीड इट। एन एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एल्टीट्यूड विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी उसकी जो हाइट है, यानी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी लेवल, या फिर आप अर्थ की सरफेस से उसकी हाइट को आप कांस्टेंट कंसीडर कर लें। जो कांस्टेंट स्पीड है वो है 600 माइल्स पर आवर। तो रेट ऑफ चेंज है ये स्पीड का। एन स्पीड एन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इज़ फायर्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, यानी वो जो एंगल बना रही है फ्लाइट पाथ ऑफ द एयरक्राफ्ट के साथ, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। सो दैट इट विल हिट द एयरक्राफ्ट एट अ पॉइंट पी। तो जो इंटरसेप्टिंग जो पॉइंट है ना, वो पी है। तो इसकी जो फिगर है वो ये है कि देखें, दिस इज़ द एयरक्राफ्ट और ये स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, और उसका जो एल्टीट्यूड है वो कांस्टेंट है, यानी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और इसकी जो स्पीड है, रेट ऑफ चेंज, वो है कांस्टेंट, और विच इज़ 600 माइल्स पर आवर है। ठीक है। एंड इट विल हिट द पॉइंट पी। और ये वो इंटरसेप्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे एक मिसाइल को फायर किया गया, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। उसकी डायरेक्शन भी ये है, जो कि पॉइंट पी को अप्रोच कर रहा है। और इसकी जो स्पीड है, एट द इंस्टेंट द एयरक्राफ्ट इज़ 2 माइल्स, यानी एयरक्राफ्ट है उसका 2 माइल्स फ्रॉम द इम्पैक्ट पॉइंट पी, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से, वो हमें गिवन है विच इज़ 2 माइल्स पर, यानी 2 माइल्स, दैट्स इट, यानी ये डिस्टेंस है। और जो मिज़ाइल है, मिज़ाइल इज़ 4 माइल्स फ्रॉम द पी। तो मिज़ाइल का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, और हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि दिस इज़ वेरिएबल वाई, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक विच इज़ इक्वल्स टू 4 माइल्स और है। ठीक है। और मिसाइल जो है वो फ्लाई कर रहा है, मिसाइल स्पीड एट कांस्टेंट स्पीड विच इज़ इक्वल्स टू 1200 माइल्स पर आवर। तो मिसाइल की जो स्पीड है वो 1200 माइल्स पर आवर हमें मेंशन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये उसका रेट ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ स्पीड हमें गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन को और इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ करना है, और हमें फाइंड क्या करना है कि एट द इंस्टेंट हाउ रैपिडली द डिस्टेंस बिटवीन द मिसाइल एंड द एयरक्राफ्ट डिक्रीजिंग, यानी जो डिस्टेंस है ना वो किस रेट से चेंज हो रहा है। तो वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब इन दोनों एयरक्राफ्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, वी कैन से दैट कि अगर हम इसको कंसीडर कर लें कि ये डिस्टेंस है, एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों एयरक्राफ्ट के दरमियान का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वी टेक वेरिएबल z which is the distance between the aircraft and the missile, और ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है इस तरह से। देखें ये डिक्रीज हो रहा है, और अगेन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और एट पॉइंट पी और जो मिसाइल है वो हिट कर देगा एयरक्राफ्ट को। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन रहा है, और एक्स हमें पता है विच इज़ बेस, यानी जो एक्स है, दिस इज़ बेस, जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ऑन दी अदर हैंड जो y है विच इज़ दी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का ये सिंबल है। और यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज़ दी पाइथागोरस थ्योरम, इसलिए कि z जो है वो हाइपोटेन्यूस है, और ये बराबर होता है एज वी नो दैट के बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस, सॉरी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर
इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो ये इक्वेशन को हम आगे यूज़ करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। और जो z है, यानी z तो डिस्टेंस है, हमें डिक्रीजिंग उसका रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। तो डी जेड बाई डी टी जो है एक्चुअली हमें मालूम करना है, डी जेड बाई डी टी, ये हमें फाइंड करना है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन।